सॉरी, सबसे पहले तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। होली वाले दिन तो सभी लोग अपने अपने घरों में व्यस्त रहेंगे, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को ही बोल देते हैं एडवांस में हैप्पी होली एवरीवन। ठीक है। होली, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। नेगेटिविटी के ऊपर पॉजिटिविटी की जीत का प्रतीक है। सच्चाई, आस्था और विश्वास के जीत का प्रतीक है। तो इसी के लिए हम होली के दिन कोशिश करेंगे कि सबसे पहले खुश रहें। और आज की क्लास की सबसे पहली रेमेडी, अगर आप यहाँ से कौन कौन है जो होली खेलता है? अच्छा, कौन कौन है? हाथ उठा देना जो होली खेलता है। देखो, सबसे पहली रेमेडी बता रही हूँ, अच्छे से नोट डाउन कर लो। होली खेलने जाने से पहले अपने शरीर और बालों पे अच्छे से तेल लगा के जाना। ठीक है। ये सर्वप्रथम रेमेडी है, हर रेमेडी के पहले। जो लोग भी खेलने जा रहे हैं, अपने बालों पर, अपने बदन पर अच्छे से तेल लगा के जाना। होली के रंग को छुड़ाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। और ऑर्गेनिक कलर्स का यूज करना, बिकॉज आजकल काफी केमिकल वाले कलर्स भी आते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो रंगों से ज्यादा वृंदावन में फूलों की होली मनाई जाती है, जो कि और भी अद्भुत होती है। लेकिन हम लोग रंगों से भी खेलते, पिचकारियों से भी खेलते। पर्व है, त्योहार है, जैसे मर्जी वैसे खेलो, बट थोड़ा सा सबसे पहले सेफ्टी के साथ खेलो। ठीक है। आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि ये क्लास फ्री रखी गई है। ठीक है। बट इसका एक छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज मैं चाहती हूँ। एनर्जी एक्सचेंज में यही रहेगा कि आप किसी भी एक पर्सन को या फिर किसी भी एक एनिमल को एक दिन फीड कर दे, कोई भी तरीके का खाने की चीज, खाने की वस्तु किसी एनिमल को या फिर किसी पर्सन को दे दे। ठीक है। ये रेमेडी जरूर से कर दे। उसके होली के पहले पहले ये कर दे या फिर होली के दिन ये कर दे। किसी भी एनिमल, पक्षी, इंसान, कोई भी नीडी पर्सन को आप कोई ना कोई खाने की वस्तु दे दे। इससे आपके भी कर्म अच्छे रहेंगे और आज आप जितने भी रेमेडीज यहाँ से लेके जाएंगे उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। क्योंकि एक पेड क्लास थी, बट उतना टाइम नहीं था हमारे पास और हमने देनी भी थी सबको रेमेडी। बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल रेमेडीज आज आपको मिलने वाली है। तो इसको परफॉर्म करने से पहले एनर्जी एक्सचेंज जरूर से कर दीजिएगा, जो मैंने बताया है आपको। ठीक है। सबके लिए कहीं ना कहीं बहुत इजी सी रेमेडी है। एनिमल्स या फिर पर्सन्स, किसी भी एक पर्सन को। ठीक है। अगर आप डॉग्स को डेली फीड करते हैं तो इस रेमेडी के बिहाफ पे कुछ ज्यादा उनके लिए एक दिन या फिर कुछ एक्स्ट्रा डॉग्स को उस दिन फीड करना है। जो आप करते हैं वो तो आप करते ही हैं, ये एक्स्ट्रा कैटेगरी में आएगा। ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अ, होलिका दहन के दिन सबके आप देखोगे बहुत सारे घरों में, बहुत सारे कॉलोनीज में होलिका जलती है। राइट। तो वो जो होलिका जलती है ना, उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। और होलिका दहन के दिन आप देखोगे कि काफी ज्यादा नजर उतारना, बिजनेस में अगर कोई टोना टोटका किया हुआ है, कोई किसी चीज का कोई नजर किया हुआ है, तो उसको रिमूव करना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा उस दिन इफेक्टिव भी होती है। सबसे पहली रेमेडी सबसे पावरफुली बताने वाली हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत बहुत खराब होती रहती है, आपके ऊपर कोई तरीके का तंत्र टोना टोटका है, किसी तरीके का स्पिरिट मैजिक है, या फिर किसी तरीके के ऊपर आपके ऊपर नेगेटिविटी है, तो होली वाले दिन, जिस दिन होलिका जलती है, आपकी कॉलोनी में पता है आपको जिस दिन होलिका जलती है, उस दिन आपने करना क्या है, अपने बॉडी पर सुबह उपटन लगा लो। बेसन का उपटन में थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके लगाना है। अपने अपने पूरे शरीर में लगाना है, उसको अच्छे से सुखा लेना है। अब जब आप शरीर में हल्दी लगा रहे हो तो उस टाइम पे आपने ओम का सिंबल ड्रॉ करना है अपने शरीर पर। ओम का सिंबल ड्रॉ करना है और उसके साथ साथ स्वस्तिक का सिंबल ड्रॉ करना है अपने शरीर पर। ठीक है। ओम और स्वस्तिक दोनों अपने शरीर पे ड्रॉ करना है। कोशिश कीजिएगा कि अब अपने छाती के पास वाले एरिया पे ड्रॉ करें। ठीक है, इस तरीके से।
स्वस्तिक आप देख के कर ले जिस तरीके से बनता है। जिनको नहीं आता वो एक बार यूट्यूब पे भी सर्च कर ले, सीधा स्वस्तिक कैसे बनता है सही तरीके से, उल्टा नहीं बनाना है, ठीक है। ये दोनों सिंबल्स ड्रॉ कर ले। अब पूरे बेसन के उपतन को अच्छे से सुखा ले, बेसन में हल्दी में मिक्स करना है। जब वो सूख जाए तो आपने उसको पानी से नहीं धोना है, उसको इसी तरीके से छुड़ाना है, ठीक है। यानी कि हल्का पानी हाथ में लेके हल्के हल्के हाथ से उसको रब करते हुए छुड़ाना है, एंड पूरा उसको अपने शरीर से बाहर निकालना है। वो जो रब करने के बाद जो शरीर से आपका निकलेगा ना उपतन, वो उपतन को कलेक्ट कर लेना है और एक पोटली में या फिर एक थैली में आपने बांध लेना है। और उसके बाद आप गंगा जल में, वाटर में गंगा जल मिक्स करके नहा लो। गंगा जल नहीं है तो वाटर में रोज वाटर मिक्स करके आप नहा लो। शाम को जब होलिका दहन हो रही है, उस टाइम पे जो कलेक्ट किया है आपने, अपने बॉडी से उतरा हुआ उपतन जो आपने कलेक्ट किया है, उस उपतन को लेकर जाकर आपने होलिका दहन में डाल देनी है, ठीक है। अगर शरीर में किसी भी तरीके की नेगेटिव ऊर्जा हो, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हो, किसी की कोई बीमार बहुत ज्यादा पड़ रहा हो, उस केस में भी इस चीज को किया जा सकता है। पूरी नेगेटिविटी, साल में एक ही टाइम होता है जिस दिन आप कर सकते हो, पूरी नेगेटिविटी शरीर की निकल जा सकती है इससे, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने करना है या किसी और को कराना है। किसी और को भी अगर रिचुअल देना चाहो तो कर दे सकते हो आप आराम से। सेकेंड थिंग इज, ये वाला रिचुअल जब आप कर रहे हो ना तो लाइक इसको, जब भी आप उसको फेंकने जा रहे हो, फेंकने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सीधे घर आ जाना है, ठीक है। आपने आग में डाल दिया, उसके बाद आप वापस घर आ जाओगे। आपने फिर वहां पे और ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, वहां पे सीधे अपने घर आ जाना है, ठीक है। किसी के घर में अगर होलिका नहीं जलती है या फिर घर के आसपास, ऐसे तो हर सिटी हर जगह पे ही होलिका जलती है, बट इन केस अगर नहीं जलती है, ठीक है। बंगाल में नहीं होता रही, मैं वेस्ट बंगाल में ही रह रही हूँ, मेरे यहाँ तो बहुत होता है, हर कॉलोनी में होता है। थोड़ा सा आपको इधर उधर निकल के देखना होगा। बंगाल में ऐसा नहीं है कि हिंदूज की कमी है, बहुत सारी हिंदू कॉलोनीज है जहाँ पे होता है। मैं खुद वेस्ट बंगाल में हूँ, ठीक है। इन केस अगर होलिका नहीं जल रही है तो आप घर में ही हवन कुंड जला के करोगे और उसमें दसांग मिक्स कर दोगे। दसांग पूजा स्टोर्स में बहुत इजीली अवेलेबल होता है, तो आप घर में ही हवन कुंड शाम के टाइम पे जलाओगे, दशांग मिक्स करोगे उसमें, एंड उसके बाद ये जो आपने होलिका, जो आपने उपतन कलेक्ट किया है, आप उसमें डाल सकते हो। होली की सारी रेमेडीज जो होती है ना, वो मोस्टली होलिका दहन वाली आग में ही की जाती है। तो अगर आपके यहाँ नहीं भी होता है तो थोड़ा आप आसपास दूर में जाओगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, कि वहां पे ये रिचुअल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, यहाँ पे बंगालीज ज्यादा है, और यहाँ पे होलिका दहन होता है, ऐसी बात नहीं है। हमें हमें थोड़ा सा अपने घर से थोड़ा सा दूर निकल के जाना पड़ता है, और बहुत बहुत बड़ी बड़ी होलिका जलती है, ठीक है। आपको मिल ही जाएगी हर जगह, शाम के टाइम पे निकलोगे, ठीक है। दूसरा उपाय है, अगर आपके घर में, शॉप में, या फिर किसी भी जगह, किसी भी प्लेस में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लगती है, तो उस केस में आपने क्या करना है, फिटकरी ले लेना है। फिटकरी यानी कि एलम, जो दाढ़ी वाड़ी पे नहीं लगाते हैं, वो एलम, ठीक है। अभी मैं इंग्लिश, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और किसी लैंग्वेज में नहीं बोल पाऊंगी, मैं हिंदी में ही बोल पाऊंगी प्रेजेंटली। तो हिंदी समझ आती है तो कर लो। तुरटी, किसी ने बोला शायद किसी और लैंग्वेज में फिटकिरी को तुरटी बोलते हैं, ठीक है। तो वो ले लेना है आपने 6 पीसेस, यानी कि 6 छोटे छोटे टुकड़े ले लेने हैं, और कपूर ले लेना है उसके साथ, ठीक है। 6 कपूर के पीसेस और 6 फिटकरी के पीसेस लेने हैं। तुरटी इन मराठी, ओके। एलम वाइट ही होता है, फिटकरी वाइट ही होता है, तुरटी भी आई गेस वाइट ही होता है। तो वो लेना है, कैम्फर लेना है, यानी कि कपूर लेना है 6 पीस। और घर के डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में एक कपूर और एक फिटकरी का टुकड़ा आपने रखना है, ठीक है।
अलग अलग जगह पे, यानी कि हर जगह से वो नेगेटिविटी को सोक कर ले। ठीक है। अब इसके बाद ये होली के एक दिन पहले करनी है आपने। जैसे जिस दिन होली है, होली के ठीक एक दिन पहले आपने करनी है। और होली वाले दिन वो सारी फिटकिरी और कैम्फर को आपने उठाकर एक लाल कपड़े में बांधना है और होलिका दहन की अग्नि में उसको डाल देना है। इससे घर में जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना, वो सारी की सारी निकल जाती है। वैसे जो ये मैंने पहले वाली रिचुअल बताई थी ना, उपतन वाली, अगर किसी को लगता है कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कुछ किया कराया है, फिर मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, नजर बहुत लगती है, तो ये कर देना। होली साल में एक ही बार ही आता है। ठीक है। और उपतन पूरे शरीर में लगाना है। हल्का हल्का गीला हो तभी आप उसको उतारना शुरू कीजिए, तो वो आराम से उड़ जाएगा, वरना पता चलेगा कि साथ ही साथ वैक्सिंग भी हो गई। ठीक है। उपतन वाली रेमेडी बहुत कॉमन है और बहुत बहुत पावरफुल है। हाँ, लिख लो लिख लो लिख लो। दसांग क्या होता है? दसांग में मोस्टली आपको ना अपने पूजा शॉप्स में मिल जाएगा। ठीक है। दसांग, घी, ये सारी चीजें हम लोग जब हवन करते हैं तो लगता है, पूजा शॉप्स में जाओगे दसांग बोलोगे, मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, होली के दिन ना बहुत अच्छे से तैयार होके बैठना है। ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ द डे अच्छे से तैयार व्यार होके बैठना है। कोई नाइटी पहन के नहीं रहेगा होली वाले दिन, सीरियसली। चलो, ये सेकंड वाला लिख लिया। थर्ड वाली में जाऊं। किसी की अगर शादी नहीं हो रही हो, शादी, हर क्लास में तो एक ही चीज ही पूछते हो, शादी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ठीक है। तो किसी की अगर शादी नहीं हो रही हो, तो उस केस में आपने क्या करना है, एक पान का पत्ता, यानी कि एक बीटल लीफ लेनी है, और एक हल्दी, हल्दी की गांठ लेनी है। ठीक है। सूखी हल्दी की गांठ लेनी है एक, और एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते के अंदर हल्दी की गांठ को रखनी है, उसको फोल्ड करना है, और शिव जी के मंदिर में चढ़ा आना है होली वाले दिन। ठीक है। अब ये जो रेमेडी है ना, थोड़ी लंबी है, होली वाले दिन से कंटिन्यू करके लगातार 21 दिन तक आपने करनी है। ठीक है। होली वाले दिन से कंटिन्यू करके लगातार 21 दिन तक करनी है। ये अगर कोई भी डीएनए वाला पर्सन है वो भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मम्मी अपने बेटे के लिए करना चाहे, बेटा नहीं करना चाहता, खुद के लिए भी कर सकते हो। डीएनए वाला पर्सन, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी फैमिली रिलेशन में है और वो चाहता है मेरे भांजे की शादी हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, तो वो पर्सन भी ये चीज कर सकता है। लेकिन ये लगातार 21 दिन तक करना है। ठीक है। इन केस अगर आप लेडी हो और आपका पीरियड्स आ जाता है उस टाइम पे, ठीक है, तो वो रिचुअल कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। अगर पीरियड्स आ जाता है तो वो रिचुअल टूट जाएगी। अभी भी अगर पीरियड्स में हो तो शायद ये रिचुअल आप ना कर पाओ। ठीक है। फिर आपका घर में अगर कोई फैमिली मेंबर है तो आप उनको बोल के ये चीज करवा सकते हो। ठीक है। 21 डेज तक लगातार करनी है। बीच में अगर आपके पीरियड्स आते हैं तो आप यहाँ वहीं पे स्टॉप कर दोगे। जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 11th डे में पीरियड्स आ गया, तो आप 3 दिन 4 दिन जब तक आपके पीरियड्स खत्म नहीं हो जाते वहां पे स्टॉप कर दोगे। फिर उसके बाद वाला दिन को आप 12th डे काउंट करोगे। ठीक है। ऐसे करना है। मैरिज के लिए जो रेमेडी है, एक पान के पत्ते के ऊपर एक हल्दी का टुकड़ा आपने शिव जी के ऊपर चढ़ाना है, शिव जी के मंदिर में होली वाले दिन को चढ़ाना है। होली वाले दिन से ये रिचुअल स्टार्ट करके 21 डेज तक लगातार करना है, यानी कि होली का दिन आपका फर्स्ट डे काउंट होगा, उसके बाद 1 2 3 4 करके 21 डेज।
पीरियड्स का मैंने बता दिया, ये 11th या फिर 12th डे पे पीरियड्स आ जाते हैं, तो आप वहीं पे रिचुअल बंद कर दोगे। जब पीरियड्स खत्म हो जाते हैं तो वापस से स्टार्ट करोगे, पीरियड्स खत्म होने के दिन के बाद से जो स्टार्ट करोगे दैट विल बी द 12th डे। ठीक है, यानी कि जिस कंटिन्यूएशन में आपने स्टॉप किया था उसके बाद से। चलो, अच्छा, एक और चीज होती है शादी में, कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि जब लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हो, ठीक है, या फिर शादी में रिलेशनशिप कभी कभी ऐसा भी होता है कि टूटने के कगार पे चला आता है, या फिर कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि चीजें अच्छी नहीं चल रही होती है। रिलेशनशिप वाले में भी मान लो, अगर शादी छोड़ दो, रिलेशनशिप वाले में भी अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा हो, ठीक है, उस केस में भी ये रेमेडी की जा सकती है। थर्ड पर्सन का कोई केस हो तो उस केस में भी ये रेमेडी की जा सकती है। बेसिकली इट इज समथिंग टू मेक योर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर, यानी कि आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। ठीक है, इसमें आपने करना क्या है, एक पान का पत्ता लेना है आपने, इसको लिखो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने की रेमेडी। मैरिड लाइफ वाले भी कर सकते हैं, रिलेशनशिप वाले भी कर सकते हैं, रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो वो अलग लोग भी कर सकते हैं, वाइड कैटेगरी ऑफ लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, एक पान का पत्ता लेना है, एक बताशा लेना है, 2 लौंग लेने हैं, घी लेना है, और 7 गोमती चक्र लेने हैं। ये सारी चीजें आपको लगेंगी। होलिका जब आग वगैरह जलती है, होलिका दहन के पास आपने जाना है। पान के पत्ते के ऊपर सबसे पहले आपने एक बताशा रखना है, 2 लौंग रखनी है, पान के पत्ते के ऊपर एक बताशा रखना है, 2 लौंग रखनी है, और उसको पान के पत्ते को फोल्ड कर कर घी में डुबा लेना है। यानी कि घी घी का जो भी डब्बा लेके जाओगे उस घी में आपको पान के पत्ते के ऊपर बताशा रखा, 2 लौंग रखा, पान के पत्ते को फोल्ड किया और घी के अंदर डुबा लिया। डुबाने के बाद उसको होलिका दहन की अग्नि में डाल देना है, इंटेंशन के साथ कि आपका और आपके हस्बैंड का रिलेशन या फिर आपका और आपके बॉयफ्रेंड का रिलेशन स्ट्रांग हो। इसके बाद 7 गोमती चक्र जो आपको लेने के लिए बोले थे वो आप हाथ में ले लोगे, और अग्नि के 7 फेरे काटने हैं आपने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी कि जिस तरीके से हम लोग अग्नि के फेरे काटते हैं जब शादी होती है, वैसे ही अग्नि के 7 फेरे काटने हैं। हर एक फेरा जब खत्म होगा तब आपने एक गोमती चक्र अग्नि में डाल देना है, और आपके पार्टनर का नाम लेते हुए आपने उसको अग्नि में डालना है। ठीक है, और इस इंटेंशन के साथ कि आपके रिलेशनशिप से सारी नेगेटिविटी चल जाए और आपका रिलेशनशिप स्ट्रोंगर हो। इंटेंशन, नाम एंड इंटेंशन इज मस्ट। आप अपने पार्टनर का नाम लोगे और गोमती चक्र को अग्नि के अंदर डालते हुए आप बोलोगे, पहले एक फेरे काटा, गोमती चक्र को अग्नि में डालते हुए आप बोलोगे, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में रिलेशनशिप स्ट्रोंगर हो और सारी नेगेटिविटी हमारी हमारे रिलेशनशिप के अंदर से चली जाए। ठीक है, ये रिलेशनशिप वाले भी कर सकते हैं और शादीशुदा वाले भी कर सकते हैं। दूसरा चक्कर काटा, दूसरा गोमती चक्र, तीसरा चक्कर काटा, तीसरा गोमती चक्र। कितने गोमती चक्र हैं? 7। तो कितने फेरे काटने हैं? 7। और हर एक फेरे के बाद एक गोमती चक्र अग्नि में डालते जाना है। समझ में आया? गोमती चक्र कहाँ से मिलेगा? अरे गोमती चक्र किसी भी पांसारी के दुकान से मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी पूजा शॉप में चले जाओ, आपको गोमती चक्र मिल जाएगा।
अभी मेरे पास काउरी रखा हुआ है, गोमती चक्र नहीं रखा हुआ है। रुको मैं दिखा देती हूँ गोमती चक्र होता कैसा है। ये देखो, ऐसे होते हैं गोमती चक्र, दिख रहे हैं? इस तरीके के होते हैं। और ये छोटे बड़े बहुत सारे फॉर्म्स में आते हैं। मेरे पास ये छोटे वाले भी है। छोटे वाले जब मुझे किसी भी टाइप की रेमेडी करनी होती है, फॉर एग्जांपल इस तरीके की, तब मैं ये छोटे वाले यूज करती हूँ। बड़े वाले तो दिवाली में काम आते हैं। ठीक है। कोई एक पर्सन ही करे इनफ है, दो पर्सन्स को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं, बट गोमती चक्र ना होली के टाइम पे बहुत मिलता भी है और बहुत ज्यादा यूटिलाइज भी होता है गोमती चक्र। बहुत लोग जो पहले से होली की रिचुअल्स और रेमेडीज करते आ रहे हैं उनको पता भी होगा। और मैंने अपने लाइक जब आप लोग काफी सारे स्टूडेंट्स जब बोल रहे थे ना कि मैम क्या लगेगा होली रेमेडीज के लिए, मैंने बोला था सिर्फ गोमती चक्र अरेंज करके रख लो। ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर लाइफ में किसी भी तरीके की ऑब्स्टिकल्स आपकी चल रही हो ना, तो तीन गोमती चक्र, तीन कौड़ी और एक बताशा, ये तीनों चीजें लेकर अपने ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज वार कर आप होलिका दहन की अग्नि में डाल दो। ठीक है। नॉर्मली भी अगर आपको लगता है कि लाइफ में बहुत ज्यादा बैड लक चल रही हो, तो यूजुअली मैं इतने सारे गोमती चक्र इसलिए रखती हूँ। तीन गोमती चक्र लेकर अपने ऊपर से 7 टाइम्स घुमाकर किसी भी डिजर्टेड प्लेस, यानी कि किसी भी खाली जगह पर पीछे की तरफ फेंक देना होता है। और मेरे घर के ही पीछे इतनी खाली जगह है। ठीक है। अपने छत से ही हो जाता है ये तो। अगर बैड लक बहुत ज्यादा चल रहा हो ना, तो तीन गोमती चक्र लेके अपने ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आप पीछे की तरफ फेंक दो, किसी भी डिजर्टेड प्लेस में जाके ये कर दो, यानी कि किसी भी खाली जगह। और होलिका दहन वाले दिन अगर आपको चल लग रहा है कि मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा रुकावटें चल रही है, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स चल रही है, और ये इविल आई को भी रिमूव करने का काम करता है, तो उसमें आपने करना क्या है, तीन गोमती चक्र, तीन काउरी। अब काउरी वाइट काउरीज भी हो सकती है जो नॉर्मल काउरी मिलती है, तो इस तरीके की होती है कौड़ी। कौड़ीज तो आई गेस आप लोगों ने देखा ही होगा। तीन कौड़ीज और एक बताशा लेकर आपने अपने ऊपर से 7 टाइम्स घुमाकर अपने होलिका दहन में जला देना है। बच्चे के लिए माँ कर सकती है। अगर बच्चे के लिए कर रहे हो तो आप कर दो। बच्चे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, इस तरीके से पीछे की तरफ से। ठीक है। हाँ, बताशा जो मीठा वाला होता है, लाल बताशा, सादा बताशा, कोई भी बताशा ले सकते हो इसमें। ठीक है। और एक चीज होती है बहुत, कभी कभी बोलते हैं ना मैम बहुत ज्यादा अननेसेसरी एक्सपेंस हो रही है, 7 बार घुमाना है, बहुत ज्यादा अननेसेसरी एक्सपेंस हो रही है आपकी, पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो रहे हैं, तो नेगेटिविटी या नजर लग जाती है पैसे में, तब भी बहुत ज्यादा खर्च होती है। तो उस केस में होलिका दहन की जो राख होती है ना, उसको लेकर आकर लाल कपड़े में बांधकर अपने लॉकर में रख देना है। इससे अननेसेसरी एक्सपेंस जो रहते हैं वो आपके रुक जाते हैं। ठीक है। अगर आपके अननेसेसरी एक्सपेंस होते हैं तो होलिका दहन में जो होलिका जलती है उसके दूसरे दिन जाकर आपने वहां की राख, यानी कि उसका जो लेफ्ट ओवर राख होता है वो थोड़ी सी ले आनी है, और उसको घर पर लाकर लाल कपड़े में बांधकर आपने अपने लॉकर में रख लेना है। ऐसे भी आपको अगर पता हो तो होलिका जलने के बाद ना लोग होलिका दहन की राख कलेक्ट करने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि होलिका दहन की जो राख होती है वो बहुत पावरफुल होती है, और उसको अगर कोई पर्सन अपने घर में रखता है तो उसके घर में नेगेटिव चीजें नहीं आती है। ठीक है। तो उसकी राख भी बहुत पावरफुल होती है। हमारे यहाँ तो मतलब हर साल ही राख लेके आते हैं। ऑल्सो अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा बीमार है, तो होलिका दहन की जो राख होती है ना,
होलिका दहन वाले दिन जो होलिका जलती है, उसकी जो राख होती है, उसको बीमार पर्सन के बिस्तर के नीचे लाकर आप छिड़क दो। उससे उसकी जो नेगेटिविटी रहती है ना, वो निकल जाती है, या फिर वो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि अब्जॉर्ब हो जाती है। जो लोग बोल रहे हैं उनके यहाँ होलिका दहन नहीं होता, आप नॉर्मल एक हवन कुंड उस दिन अपने घर पे जला सकते हो शाम के टाइम पे। दशांग और घी डालकर नॉर्मल अपने घर पे हवन कर सकते हो, और उस सारी की सारी रिचुअल्स आप कर सकते हो। ठीक है। बिस्तर के नीचे कैसे? अरे खाट रहती है ना, देखो घर पे तो वो खाट रहती है, उसके नीचे डाल दो। और अगर वो भी नहीं है, जमीन पे सोते हो, तो बिस्तर के ही चारों तरफ आप उसको छिड़क दो, नेक्स्ट दिन फिर उसको झाड़ दो। ठीक है, समझ आई? यार कितना रिपीट रिपीट लिखते हो चैट बॉक्स में। इतनी इजी तो रेमेडी है। जिस दिन होलिका जलती है, नेक्स्ट दिन जाओ वहां का राख उठा के ले आओ, जो भी बीमार पर्सन है उसके बिस्तर के पास छिड़क दो, या फिर अगर खाट है नीचे डालने की जगह है तो नीचे बिस्तर के नीचे डाल दो, और नेक्स्ट दिन झाड़ू लगा दो। नई जगह है, जमीन पे सोता है, तो बिस्तर के ऊपर ही उसके हल्की हल्की से छीट दो, और नेक्स्ट दिन चादर बदल दो। ठीक है। फर्स्ट रेमेडी लास्ट में रिपीट कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, राख को ही लेके एक और रेमेडी है। होलिका दहन की जो राख होती है ना, वो बड़ी पावरफुल होती है। ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को या फिर किसी पर्सन को बहुत ज्यादा नजर लगती हो, नजर उतारने के लिए दो लौंग और एक बताशा पान के पत्ते में लपेटकर, पान का पत्ता लेना है, दो लौंग, एक बताशा, पान के पत्ते में लपेटकर उसको घी में डुबाकर होलिका दहन में जला देना है। अगर आप अपने लिए कर रहे हो तो बस इतना ही काफी है, लेकिन आप अगर अपने बच्चे के लिए कर रहे हो तो उसके ऊपर से 7 टाइम्स उतार लेना। ठीक है। यानी कि अगर बच्चे के लिए कर रहे हो तो उसके ऊपर से 7 टाइम्स आप उतारने के बाद उसको अग्नि में डालना। और नेक्स्ट डे, क्योंकि किसी किसी बच्चे को ना धात होती है, नजर लगती रहती है, तो नेक्स्ट डे होलिका दहन की राख लेकर आओ, और एक ताबीज लेकर आओ। उस ताबीज के अंदर होलिका दहन की राख को राख को उस ताबीज के अंदर डालकर बंद कर कर उस बच्चे को पहना दो। ठीक है। इससे उसकी नजर लगने वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आप लोगों ने कवच की क्लासेस हमारी की थी, कवच जो हम लोगों ने वेबिनार में बताई थी। कवच के वेबिनार में अगर आप हमारे आए होंगे तो हमने एक नारियल वाली रिचुअल बताई थी। तो वो नारियल वाली रिचुअल आप होली वाले दिन कर सकते हो, और नारियल को होलिका दहन में जला सकते हो। ठीक है। वो भी काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। किसी को अगर जॉब नहीं लग रही है, जॉब से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, या फिर उसके करियर में बहुत ज्यादा रुकावटें आ रही है, तो उस केस में एक पान के पत्ते के ऊपर एक नारियल रखना है, और एक बताशा, दो लौंग, ये सारी चीजें लेनी है, और उसको एक लाल कपड़े में बांधकर अपने सिर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आपने उस अग्नि में प्रवाहित कर देना है। एक पान के पत्ते के ऊपर नारियल, दो लौंग, एक बताशा, ये सारी चीजों को एक लाल कलर के कपड़े में बांधकर
आप उस पर्सन के ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उस अग्नि में डाल दोगे विथ इंटेंशन की जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाए और इस पर्सन की जॉब लग जाए, जो भी उसकी विश है। नारियल वही जो हस्क वाला नारियल होता है जो हम चटनी बनाने के लिए यूज करते हैं। पानी वाला, हाँ जी। सूखा पानी वाला नारियल जो चटनी वटनी भी बनता है, तुम लोगों को नारियल से कितना गिरता है। अब डाब, ग्रीन रंग का डाब थोड़ी ना चढ़ाओगे। ठीक है। खुद के लिए भी अगर 7 टाइम्स, खुद के लिए भी जॉब वाला कर रहे हो ना, तो आप 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज अपने सर के ऊपर से घुमा के फिर उसको चढ़ा दोगे। ठीक है। अच्छा, और एक चीज होती है कि लाइक, और मतलब हमारे पुराने जमाने में ये रिचुअल कहीं ना कहीं करते थे। दैट इज, काला धागा जो हमारा होता है ना, ठीक है, अपनी नाप का, यानी कि अपने सिर से लेके अपनी पैर तक के नाप का काला धागा ले लेना होता है। अगर किसी को नजर बहुत लगती है, फिर नेगेटिविटी उसके ऊपर बहुत ज्यादा है, अपने सिर से लेके पैर तक की नाप का काला धागा अपने लेना होता है और अपने ही सिर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आपने सिर्फ डाल के आ जाते हो। ये सबसे इजीएस्ट रेमेडी होती है। अगर आपके पास मान लो इतनी सारी चीजें भी, कुछ ही दिन बाद होली है तो आप इतनी सारी चीजें नहीं लेके आ सकते, या फिर कुछ ऐसी चीजें हुई कि ये सारी चीजें नहीं अवेलेबल है, ठीक है, तो उस टाइम पे सिर्फ एक काला धागा ले लो, अपने सिर से लेके यहाँ से लेके अपने टो तक नापो, कितना मेजरमेंट होता है उसको काट लो, और उसके बाद उसको ऐसा बंच बनाकर अपने सिर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर अग्नि में डालाओ। बस इतनी भी चीज अगर आप कर देते हो ना, तो आपके लाइफ से नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है। और एक चीज याद रखना, लाइफ में प्रॉब्लम्स कब आती है? लाइफ में कब प्रॉब्लम्स आती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, कब आती है लाइफ में प्रॉब्लम? जब नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। सारे प्रॉब्लम्स का क्या सल्यूशन है? कि हम नेगेटिविटी को रिमूव कर दें। जैसे ही हम नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं हमारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाते हैं और वैसे ही हमारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हम जब बोलते हैं ना कि अगर आपके काम भी नहीं बन रहे हैं तो आप अपनी नजर उतार लो, नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी, ऑटोमेटिकली काम बनना शुरू हो जाएंगे। और ये मैंने कहीं ना कहीं ट्राइड भी करके देखा है, कभी कभी कुछ कुछ काम अटकते हैं जब। ठीक है। अरे मैम, सारी रेमेडीज कर सकते हैं एक साथ। देखो, अगर तुमको अगर इतना टाइम है कि तुम सारी ही रेमेडीज कर लो तो तुम कर लो, ज्यादा नहीं बताई हैं, ये 7 8 ही तो बताई हैं। और मैंने ना चुन चुन के सबसे इजी वाली रेमेडी दी है आप लोगों को, कि क्योंकि 2 दिन पहले ही क्लास करा रही हूँ ताकि सारी चीजें अवेलेबल हो। ऐसा कुछ ना बताया है कि मिल ही नहीं रहा है सामान। और लास्ट में एक ऐसी रेमेडी भी बता दी है, कुछ ना हो तो यही कर लो, इसमें भी काम हो जाने वाला है। क्योंकि एक, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें अवेलेबल नहीं हो। जैसे लास्ट टाइम मैं बताऊं तो मैं होली के दिन ही बाहर घूम रही थी, कहीं बाहर थी, तो ये रेमेडीज करना पॉसिबल ही नहीं, बट मुझे करनी थी, तो मैंने ये काले धागे वाली की थी। ठीक है। तो ये कर सकते हो। ठीक है। और सबसे पहली रेमेडी जो मैंने बताई है ना, वो सबसे पावरफुल है। ठीक है। दैट इज, होली वाले दिन बेसन और हल्दी का उपटन लगाकर अपने शरीर पे ओम और स्वस्तिक बनाकर फिर उसका उतारा कर लो, यानी कि उसको रिमूव कर लो। और रिमूव करने के बाद वो जितनी भी उपटन बचेगी, उस उपटन को, उतारा हुआ अपना उपटन होलिका दहन में जाके जला दो। अगर शरीर में, बॉडी में किसी भी तरीके की नेगेटिविटी रहेगी तो वो निकल जाएगी। ठीक है। हाय राम, इस रेमेडी को भी एक बार रिपीट। अरे, होली वाले दिन सुबह अपने आपने बेसन ले लेना है और हल्दी ले लेना है, इससे आपके चेहरे पे भी निखार आ जाएगा। बेसन और हल्दी लेना है और उसको अपने पूरे शरीर में लगा लेना है, बाथरूम में ही लगा लो, बाथरूम में ही लगा लो, पूरे शरीर में लगा लेना है। अपने शरीर यानी कि अपने छाती के ऊपर ओम लिखना है हिंदी में, और स्वस्तिक का सिंबल बनाना है। बनाने के बाद थोड़ा सा 5 मिनट्स वेट करके सारी चीजें जो है ना, आप
रिमूव कर लो, यानी कि निकाल लो। ठीक है। निकालने के बाद आपने उसको कलेक्ट करके एक पॉलिथीन में या फिर एक कपड़े में रखना है, और शाम को होलिका दहन के टाइम पे वो सारी की सारी चीजें आपने होलिका की अग्नि में डाल देना है। ठीक है। हाँ, अच्छा, होलिका दहन में आप कोई भी चीज अगर डाल रहे हो ना, जैसे कि ये बेसन वाली, तो डाल के आपने फिर आ जाना है घर। आपने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ठीक है। तो वो चीज करना है। और अगर आप चाहो तो होलिका दहन की अग्नि के 7 फेरे भी आप लगा सकते हो। वो भी काफी शुभ माना जाता है और काफी अच्छा माना जाता है। ठीक है। और जो भी आपने फेंकना है उसी 7 फेरे लगाते वक्त आप फेंक सकते हो चाहो तो। सेकेंड रेमेडी कौन सी थी? सेकेंड रेमेडी थी घर से नेगेटिविटी को रिमूव करने वाली। 6 फिटकरी के टुकड़े और 6 पीस कैम्फर लेना है। घर के हर एक कोने में एक एलम का टुकड़ा, एक कैम्फर का टुकड़ा अपने रखना है। होली के एक दिन पहले इस रिचुअल को करना है। होली वाले दिन सारा एलम और सारा कैम्फर का टुकड़ा उठाकर आपने होलिका दहन में डाल के आना है। ठीक है। चलो, आज के लिए बस इतना ही। आई गेस बहुत सारी दे दी है। ज्यादा दे देंगे तो वो बोलोगे कि क्या क्या करे मैम। ठीक है। हाँ, काला धागा को आप घर के भी हवन कुंड में डाल सकते हो। अरे कपूर थोड़ा ज्यादा रख लेना, एक दिन में कहाँ ही उड़ने वाला है इतना कपूर। ठीक है। नहीं, नींबू नींबू रिलेटेड कुछ मत करो। ठीक है। आई गेस जितनी सारी चीजें बताई है ना, वो काफी है। होली वाले दिन अगर आप चाहो तो लाइक, अगर आपको आई गेस जो बेसन वाली रेमेडी बताई है ना नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। ठीक है। तो आई डोंट फील कि आपको नींबू लगेगा। आपका बेसन से ही काम हो जाएगा। वो बहुत स्ट्रांग रिचुअल है। अगर ट्राई करना है ना तो उसको करके देख लेना। एंड आई वुड सजेस्ट, जो कुछ एक दो लोग हैं जिनको मैंने कवच के क्लास में भी बोला है कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है ना, तो वो लोग तो जरूर सही कर लेना। मैं क्वेश्चंस आज नहीं लेने वाली हूँ, बट मुझे लगेगा कि जिनसे मुझे बात करना है मैं एक दो ले लूंगी। ठीक है, ज्यादा तो मैं नहीं लेने वाली। शिवानी मैम, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, हरिओम मैम, हरिओम शांति, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, गॉड ब्लेस यू। पहले बोल देती हूँ, मेरा लिंक कट हो जाए तो आशीर्वाद दे दो। मैडम, दशांक क्या है? दशांक आप बोला ना, दशांक देना है बेसन का, इसमें क्या है? दशांक। वो दशांक है क्या? क्या है दशांत? क्या दशांक? दशांग, DASANG। अच्छा, दशांक, हाँ, वो क्या है मैम? पाउडर है? दशांग जो होता है ना, वो जब हम लोग हमारे घर पे जब हवन होता है तो हम आहुति देते हैं दशांग की। ठीक है। तो वो काफी सारी चीजों का मिक्सचर होता है जो कि यूज होता है उसमें। आई गेस बहुत सारी चीजें रहती है। तो वो आपको पूजा स्टोर्स में इजीली, आप दशांग बोलोगे ना, आपको मिल जाएगा। हवन सामग्री मतलब पाउडर फॉर्म में? पाउडर फॉर्म में, हाँ, पाउडर फॉर्म। हल्का हल्का अच्छा पाउडर, पूरा पाउडर नहीं रहता है उसको। हवन अच्छा अच्छा भी बोलते हैं। दसांग अगर आप नहीं अच्छा बोलोगे ना, आप हवन सामग्री बोलोगे, वो दे देंगे। ठीक है। अच्छा। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस। चलिए, इंद्रानी जी, मीट योरसेल्फ। हैप्पी होली मैम। बस एक छोटा सा क्वेश्चन था मैम, बेसन और हल्दी का जो उपटन बनाना है वो ऑयल पानी किस चीज से मिक्स करना है? और पानी ऑयल दोनों चीजों से ही आप मिक्स कर सकते हो। ऑयल डालना है तो आपने सरसों का तेल डालना है, और पानी में तो पानी तो आप डालोगे, मिक्सचर बनाओगे कैसे, वरना। अच्छा, पानी डाल के उसमें सरसों का तेल थोड़ा सा डाल हाँ, सकते हैं? सरसों का तेल डाल सकते हो। उससे क्या होता है ना, नेगेटिविटी और रिमूव भी होती है उससे। ओके, बस इतना ही था। थैंक यू मैम। थैंक चलिए, यू। गीता जी, मीट योरसेल्फ। गीता जी। मैं मेरे को ये पूछना था, ये आपने बोला ना पान के पत्ते पे बताशा, 2 लौंग और
उसको फोल्ड करके घी घी में डुबो के इंटेंशन डालना है कि जो भी हमारा रिलेशनशिप है मजबूत हो जाए, वो सब कुछ जो बोल के। वो पान का पत्ता कब डालना मैम? पान के पत्ते के अंदर रख के पान डाल देना है। पान का पत्ता कब डालना है, नहीं। मैंने पहले ही फेरे में ही डाल देना है पान का पत्ता। हाँ जी, पान के पत्ते में ही बताशा और लौंग रख के आपने उस टाइम पे ही उसको डाल देना है। फिर ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद सात सात फेरे लेने हैं। 7 फेरे लेने हैं और एक एक फेरे पे एक एक गोमती चक्र डालते जाना है। ठीक ओके, है। बस यही पूछना था मेरे को, वो सुना नहीं इसलिए मैं मिस हो गया। दैट्स व्हाई। ठीक है। ओके, थैंक यू। चलो। और कौन रहेगा। नेहा जी, अपने बच्चों का वो उपटन वाला जरूर कर देना और खुद भी कर लेना उसे। मैम वो ही पूछना था कि जो ये घी वाला अगर मैं करूँ, जो लौंग और पतासा बता, तो तीनों के लिए अलग अलग सेपरेट घी करना है या एक में ही? तीनों के लिए अलग अलग। 3 बच्चे हैं ना, तीनों के लिए हाँ अलग। तो वो अलग अलग। हाँ, और आई गेस अगर उपटन वाली अगर कर सको, बच्चों की तबीयत अगर ठीक हो, ठीक है, हल्का सा भी लगा के अगर रिमूव कर लिया और उसको डाल दिया, क्योंकि तो वो फुल बॉडी पे तो लगवाएंगे नहीं। नहाते वक्त कर देना। ओके। तो पर्टिकुलर अगर थोड़ा सा ही, जैसे सीने में बताया था उधर उतने हिस्से में अगर करके भी चलेगा? नहीं। खुद ठीक के है। भी देखना, खुद सही रहोगे तो बाकी लोग भी सही कर पाओगे। ठीक ठीक है। ठीक ठीक ठीक। चलो। मांझी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। Thank you, ma'am. Advance में happy Holi. हैप्पी होली। And I have two questions. एक तो मेरा ये जो बच्चों वाला था, पान का पत्ता और लौंग लेके, वो थोड़ा सा अगर आप रिपीट कर दें तो। सेकंड क्वेश्चन इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को लेके थोड़ा कंफ्यूजन है। जो फेरे काटने हैं दैट इज क्लॉकवाइज, बाकी हाँ, सारी चीजें नहीं, anti- अपने ऊपर जो नारियल और वो कर, सब सब एंटी क्लॉकवाइज, चाहे हम अपना करें चाहे किसी और का करें। सब एंटी क्लॉकवाइज ही जाएगा। और आपने कौन सी वाली रेमेडी पूछी। वो बच्चे बच्चे के लिए इविल आई अगर बच्चे पे है तो। बच्चे पे इविल आई है तो वो तो 2 लौंग एक बताशा पान के अंदर लपेट के उसको घी में डुबोकर अच्छा, एंटी उसको क्लॉकवाइज। होली में डाल दें। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि जैसे आप बता रहे हैं कि होलिका दहन की जो राख होती है हम लेके आए, तो हम अपनी सारी नेगेटिविटीज उसमें डाल रहे हैं, तो उसका क्या अग्नि इम्पैक्ट? है ना, अग्नि ऐसी चीज है तो वो स्पेशली। उसमें सब डिसॉल्व हो जाएगा? सब डिजोल्व हो जाता है। और अग्नि की जो राख होती है ना, वो काफी ये आती है। अगर आई आई डोंट नो, अगर आपने कवच की क्लासेस की हाँ होगी, हाँ, वी यस आर यस, यूजिंग व्हाट, वी आर यूजिंग राख हाँ, ओनली। करेक्ट। ये देखिए, ये अभी बनी हुई रखी है हमारे पास। हाँ, तो वी आर रब यूजिंग राख ओनली फॉर आवर हाँ, प्रोटेक्ट। थोड़ा सा ऐसे मन में डाउट आ रहा था, तो मैंने कहा एक बार कंफर्म कर लूं कि क्योंकि हमारे जैसे बहुत लोग करेंगे ये रेमेडी, तो वी आर ब्रिंगिंग दैट राख, बट हाँ। वो जलेगी ना तो वो हाँ। ऑटोमेटिकली सब राख हो जाएगी। वही तो हुआ था ना जब प्रहलाद, हम्म। जब होली, व्हाट इज होलिका, होलिका का अगर ट्रू यस। एसेंस हम लोग देखें तो। हाँ, चलो। ठीक है मैम। सो ओके, गॉट इट। संपिता जी, मीट योरसेल्फ। हाँ हाँ मैम। कल तो वो मतलब रात वाला प्रोसीड्यूर करने के बाद आज मुझे शांति का नींद आ रहा है। पहले तो वो मतलब टायर्डनेस का आता था, आज मुझे लग रहा है कि मैं शांति से सोऊंगी। तो मैं बोल रही हूँ वही वाला रिचुअल क्या हम लोग होलिका के रास्ते भी कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते। हाँ तो वो तो ज्यादा पावरफुल होगा, जो हम लोग घर में राग बना रहे हैं उससे तो ज्यादा पावरफुल होगा। कौन सा वाला रिचुअल बोल रहे जो हो। हमारा 7 चक्रा का कवच वाला। अच्छा, वो वाला राग आप इसमें यूज कर सकते हो कि नहीं पूछ रहे हो। हाँ आप कर सकते हो, आप कर सकते हो इसमें यूज। तो मैम बस इतना ही पूछना था। थैंक यू सो मच फॉर द कवच क्लास मैम। टुडे आई एम वेरी लाइट। चलो, ग्रेट। मैंने बोला ही है, कवच का क्लास एंड दिवाली रेमेडीज का क्लास इज वेरी ब्यूटीफुल। चलो। पराग जी। मैम नमस्कार। आज नमस्कार। मैंने आपका सेशन फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। चलिए। आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर रेमेडियां दी हैं
और हर बार आपने जो है कवच की क्लास का एक जिक्र किया है, हाँ जी। तो वो दोबारा कब लेके आएंगे? अरे वो क्लास दोबारा आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो साल में एक बार ही आती है। अब इस साल दोबारा वो नवंबर में आएगी। नवंबर में आएगी? हाँ। तो हम आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? अगर आप हमारे किसी भी ग्रुप में जुड़े हैं ना, तो मोस्टली वहीं पे ही अपडेट आ जाती है। मैम मैं आपके किसी ग्रुप में नहीं जुड़ा, मेरे को तो आज आपका लिंक जो है किसी ने भेजा था। अच्छा, जिसने भी आपको लिंक भेजा था ना, उसी से ही आप हम्म। कोई ना कोई ग्रुप का लिंक मांग लीजिएगा, आपको दे देगा। ठीक है। ओके, क्योंकि आपके पास नॉलेज बहुत है। वो तो है। कवच का क्लास इस बेसिकली हमारा नॉट मैजिक एंड कवच जो है ना, वो ब्लैक मैजिक और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों के लिए हम लोग उसमें सिखाते हैं। स्पेशल पार्ट हम्म। उसका ब्लैक मैजिक रिमूवल ही रहता है। एंड उसके अलावा भी जो नॉट मैजिक रहता है वो काफी सारी चीजों के लिए रहता है। तो उसमें होता है। बाकी मैं ना चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर कर दे रही हूँ, तो जो लोग भी नए हैं, जो लोग हमारे किसी भी ग्रुप में नहीं है ना, वो लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर कर दे रही हूँ। ठीक है। आपका कोई थैंक क्वेश्चन? नहीं मैम, क्वेश्चन नहीं, बस आपसे आगे कंटिन्यू जुड़े रहने की इच्छा है। चलिए, मैं चैट बॉक्स में आपको एक लिंक नेक्स्ट जो लिंक तो आ गया मैम, जब भी आप कोई नई क्लास या नया कुछ करें तो मैं वो जरूर करना चाहूँगा। श्योर श्योर श्योर। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। मीनाक्षी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाय मैम, हाउ आर यू? आई एम काफी गुड। टाइम बाद देखा। हाँ जी। एंड मैम पहले तो हैप्पी होली। हैप्पी होली। और एक मैम, बहुत बैड लक के लिए आपने 3 गोमती चक्रास का उसके बाद कनेक्शन नहीं हुआ, तो मैं सुन नहीं पाई। देखिए, किसी भी तरीके का बैड लक हो या फिर कोई भी चीज हो ना, तो होलिका दहन वाले दिन 3 गोमती चक्रा, 3 कावड़ी, कौरी कौरी जो होती है, 3 और कमर्स। बताशा, ये आपने अपने सिर के 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और होलिका दहन की अग्नि में डाल देना है। नॉर्मली भी अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बैड लक चल रहा है, फिर कोई काम नहीं बन रहा, मैं इतने सारे रखती हूँ अपने पास, एक डब्बा भर के रखा हुआ है गोमती चक्र। नॉर्मली भी अगर प्रॉब्लम चल रही हो, 3 गोमती चक्र लो, अपने सिर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ और पीछे की तरफ फेंक दो। ये किसी भी खाली जगह पे आप करना, पीछे की तरफ फेंक के अपने अपने घर को चले जाना। ठीक है। ओके, किसी थैंक यू तरीके मैम, बस यही पूछना था। का effect होता है। थैंक यू। ठीक है। थैंक हंसा यू जी, मैम। वेलकम। हेलो कीर्ति जी। मैं नारियल की रेमेडी में मैं थी उसमें नॉट मैजिक में। पर मैं मतलब तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस दिन खाली वीडियो सुना था और वीडियो सुनती सुनती सो गई थी। तो वो क्या रेमेडी थी नारियल की? नारियल, नारियल ले लेना है आपने, जो चटनी बनाने वाला नारियल रहता है ना, जी। उसको थोड़ा सा आपने धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती से क्लेंस कर लेना है। एक ओके। शांत जगह पर आपने बैठना है। हल्का सा धूप बत्ती अगरबत्ती से क्लेंस कर लिया। शांत जगह पर आपने बैठना है, और शांत जगह पर बैठने के बाद आपने कोई भी लाल धागा ले लेना है, ये मौली ले लो। ठीक है। मौली ले लो, जो येलो एंड रेड होता है। उसको इस तरीके से अपने अपने से बाहर की ओर 7 टाइम्स आप रोटेट कर लो। 7 टाइम्स रोटेट करने के बाद आपने 7 गांठें लगानी है उसमें। जब अच्छा। आप एक एक गांठ लगा रहे हो, तो आप एक एक इंटेंशन बोलते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, पहली गांठ के साथ मेरी मेंटल हेल्थ ठीक हो रही है। दूसरी गांठ के साथ मेरे लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स चले जा रहे हैं। तीसरी गांठ के साथ मेरी जितनी भी हेल्थ इश्यूज है वो चली गई है। जितनी भी नेगेटिव चीजें आप अपने लाइफ से निकालना चाहते हो, आप बोलते जाओगे। चौथी गांठ के साथ मेरे लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसको भी मैं अपने बाहर फेंक दे रही हूँ। पांचवी गांठ के साथ मेरे शरीर के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है मैं उसको बाहर की तरफ फेंक दे रही हूँ। ठीक है। छठी गांठ के साथ मेरे लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, यानी कि अच्छी अच्छी चीजें भी लास्ट में दो चार अब बोल दोगे। एंड सातवीं गांठ के साथ कहीं ना कहीं बोल सकते हो मैं बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड हूँ। 7 गांठ में अपने हिसाब से 7 एफर्मेशंस बोल सकते हो आप, चेंज भी कर सकते हो। और उसके बाद आपने
इसको लेकर जाना है और किसी भी लाइक ये होली वाले दिन कर होलिका। दो, होलिका में जला दोगे। हाँ ठीक है। और फिर वो सरसों का तेल वो उसमें डालना है उपटन में? उपटन में तो थोड़ा बहुत सरसों का तेल डालते ही है, वरना वो निकलेगा नहीं। होलिका नहीं। उपटन जैसे बनाते हैं हल्का सरसों का तेल, और सरसों का तेल क्योंकि नेगेटिविटी रिमूवल में भी काफी हेल्प करता है, और पानी देके ही आप उपटन बनाओगे। ठीक है। ओके ओके। मैं से बोली थी शॉप पर और दुकान पर जब करना हो, घर पर करना हो, और फिर होलिका दहन के दिन बाहर जाएंगे तो बाहर वो लेके जा सकते हैं क्या? हाँ लेके जा सकते हैं। आप कैरी कर सकते हैं वो, फिर वहां जला देंगे तो? हाँ हाँ जला सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए, मिंसी जी अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं ला रहे, ले जाओ। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। मैम एक्चुअली मुझे ना ज्यादा पता नहीं है होलिका दहन का, तो मंदिर में होता है ये रिचुअल? अरे मंदिर में नहीं होता है, कॉलोनीज में रास्ते पे होता है। अरे बहुत मॉडर्न हो यार, पता ही नहीं होली का दिन क्या होता है। नहीं मैम ये पता है, मगर इधर नहीं होता। इधर जैसे वी प्ले होली, दैट्स इट। शाम के टाइम पे होलिका नहीं जलती है? नो मैम। सीरियसली? हाँ जी, और जो आपने हवन वाला बोला है, तो जैसे आप बोल रहे हो कि होलिका दहन में। दूर दूर जाके देखोगे बड़ी 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 आग जलती है। ठीक है, होता होगा आपको पता नहीं होगा, वो और बात है। कहाँ रहते हो? पंजाब मैम, जालंधर सिटी। पंजाब में होलिका नहीं जलती? एज ऑफ नाउ आई डोंट नो। मुझे नहीं पता मैम। मैम बाकी और है। जो आप हवन कुंड जैसे आपने बोला है, तो वो फिर पीछे वो कहाँ जलाएंगे और पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे फिर, अगर ऑप्शन सेकंड है तो? अगर आप हवन कुंड जला रहे हो ना, ठीक है, तो कोशिश उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि आप वो घर में ही कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो घर के किसी बाहर के साइड में आप हवन कुंड जला सकते हो एंड फिर उसको कर सकते हो। कोई अगर बालकनी वगैरह हो वहां पे कर सकते हो। ठीक है। और उसका जो ऐश बचेगा, वो जो अपने। सब यूटिलाइज कर सकते हो, घर पे भी जो हवन होता है ना उसका भी आश्रम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। राइट मैम, राइट। थैंक यू। लोहरी फेस्टिवल भी जो आई गेस पंजाब में लोहरी फेस्टिवल ज्यादा होता है। ठीक यस है। मैम। लोहरी का हो गया ना वो शायद। हाँ लोहड़ी हो गया मैम। हाँ तो जनवरी में होता है, 15-14 जनवरी को। गॉट इट, वहां पे लोहरी होता है आई गेस। यस मैम। और मैम उपटन वाला जो आपने बोला, कि अगर जैसे कई बार होता है ना कि पीछे पीछे हाथ दिख जाता है, तो इट्स ओके ना, जितना जहाँ पे जा रहा है वहां पे लगा दो? उसके बाद तो आप नहा ही लोगे ना। एंड आप चेक हम्म, करना, ऐसा कोई ये सिटी नहीं है जहाँ पे नहीं होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर होता होगा। जैसे मैं भी वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, यहाँ सब बंगालीज है, लेकिन यहाँ पे भी होता है थोड़ा सा हिंदू कॉलोनी जहाँ पे होगा ना, ठीक है, या फिर कोई बिहारी कॉलोनी भी अगर कोई होगा, तो वहां पे होता है। थोड़ा सा अपने एरिया से निकल के जाना पड़ेगा बस। चलो आई चेक मैम। होगा होगा, हर जगह होता है। ठीक है। ठीक ठीक है, थैंक यू। बहुत हैंड रेजेस है, मैं एक दो क्वेश्चन लूंगी उसके बाद मैं रखूंगी, और मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगी, टेंशन ना करो। हेलो रिकॉर्डिंग से मैम। हेलो मैम, हाउ आर यू? पहले तो मैं थैंक्स बोलूंगी आपको। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। वेलकम। जो जर्नी आपसे स्टार्ट की थी अब तक, उसके लिए मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। मुझे एक हेल्प चाहिए थी मैम। जो बिजनेस रिलेटेड, अभी मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं कि बिजनेस एकदम अच्छा चल रहा है और एकदम से ठप हो गया है। तो होली के दिन कुछ ऐसे कोई रेमेडीज दे सकते हैं? होली के दिन अपने बिजनेस प्लेस पर, ठीक है, ये सारी चीजें वो जो हमने बोली थी ना फिटकरी वाली, अपने बिजनेस प्लेस पर फिटकरी को रखे और नेक्स्ट दिन उसको निकाल दे। अगर बिजनेस प्लेस पर किसी तरीके की नेगेटिविटी हो तो ऑटोमेटिक सी बात है कि बिजनेस ठप पड़ जाता है। ठीक है। तो वो चीज ओके। कहीं ना कहीं करे। और फाल्गुनी जी, आप दिवाली रेमेडीज के क्लास में थे हमारी? हाँ जैसे जी। दिवाली के ग्रुप में मैंने बोला हुआ है, दिवाली रेमेडीज की जितनी भी रेमेडीज है वो आप होली के दिन कर सकते हो और अपने क्लाइंट्स को भी कहीं ना कहीं दे सकते हो। हाँ। ठीक है।
तो अगर अच्छा खासा बिजनेस है तो दिवाली वाली रेमेडी सारी दो, ओके, ठीक है। ठीक है। और ये नेगेटिविटी उसके बिजनेस की कहीं ना कहीं आप रिमूव करवाओ। ओके, मतलब वो जो हमने लक्ष्मी पोटलियाज भी बनवाई थी ना आप लोगों से, बनवाई थी। हाँ वो जी, भी होली वाले दिन बना के क्लाइंट को दे सकते हो, बना के बोल दे सकते हो ये चीजें आप घर पे रख सकते हो। दिवाली का ही सेम प्रोसीजर होता है होली वाले दिन भी, बट हम लोग दिवाली ओके मैम, के लिए होते हैं तो हमारे लिए जरूरत नहीं है, बट जो बच गए हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। है डियर, আমি বাঙালি জানি, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल ओनली, ठीक है। चलिए, पूनम जी मीट योरसेल्फ, मुंह लटका के बैठे हो। थैंक यू सो मच। हैप्पी होली मैम। अभी मैं उस दिन मैं नहीं हूँ, गिरनार में हूँ, तो मैं कैसे सब करूँ? आप सिर्फ धागा लेके चले जाना। लेकिन उधर होली जलता है कि नहीं मालूम नहीं ना। कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगा, भगवान जी का नाम लेना कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। अरे यू वोंट बिलीव, आज से 3-4 साल पहले मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे दुर्गा पूजा बहुत होती है, तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि दुर्गा पूजा के टाइम पे मैं चली गई थी और मैं ना अष्टमी का भोग बहुत मिस कर रही थी। हाँ, एंड यू वोंट बिलीव, वहीं पे ही कहीं पे कोई दुर्गा पूजा कर रहा था और मुझे अष्टमी का भोग प्रसाद मिल गया, ठीक है। अच्छा है ना। चाहोगे तो कुछ भी मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैम मेरा मूड स्विंग हो रहा है कल से। हेलो, तो आप भेज दीजिए कैसे करना है। हाँ जी बोलिए। कल से मैम मूड मेरे, हाँ स्विंग हो रहा है और वो पैर का सूजन भी डेट ऑफ नहीं। बर्थ है, कितना नंबर डेट ऑफ बर्थ है? 21 अक्टूबर। है ना, पूर्णिमा आ रहा है तो मूड स्विंग तो होंगे ही। अच्छा, इसके लिए। बोला था ना कि वो इमोशनल वाला बना लो, नॉट मैजिक के क्लास में और कवच के क्लास में, क्यों बोला था मैंने? हाँ तो वो पूर्णिमा के दिन ना, लेकिन पूर्णिमा में तो बाहर हूँ, इसलिए मैं वही कैसे बना सकती हूँ। बना लो, किसी अच्छे दिन देख के आप बना लो। पूर्णिमा वाले, पूर्णिमा आएगा 2 नंबर वाले लोगों के मूड स्विंग्स होने ही होने हैं, दैट इज इट, गारंटी, ठीक है। और ये पैर की सूजन भी मेरी बहुत बढ़ रही है और मुझे टेंशन है 5,000 ये कैसे चढ़ूंगी मैं स्टेप्स। चढ़ जाओगे, टेंशन ना लो। इसके लिए थैंक यू। हेलो। हेलो, हाय मैम, बहुत अच्छी दिख रही हो आप। हैप्पी होली। आपकी होली। मैं इसलिए मुझे ये महाराष्ट्र में इसको फिटकरी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत इसको ना हिंदी में फिटकरी बोलते हैं, इसको महाराष्ट्र में जो सुरटी बोलते हैं, मराठी में इसको सुरटी। ये मिल जाता है इजीली, और जिसको देखना है तो मेरे पास अवेलेबल है, तो मैंने सोचा कि दिखाऊं, इसलिए मैंने एड्रेस किया था। चलो, देख लिया सबने तुरटी कैसा होता है। तो इसके ऐसे छोटे छोटे पीसेस भी बना सकते हैं इससे। हम्म, मेरे पास भी है लेकिन वो काफी बड़ा है, उठाने में ही दिक्कत होगी। चलो, देख लिया सबने। ओके, थैंक यू। हैप्पी होली मैम, वंस अगेन। मनी yourself। तो हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हेलो, जी फर्स्ट बोलिए। ऑफ ऑल मैम थैंक यू, मेरा जॉब वो लग गया। मैंने कल अभी मॉर्निंग में ज्वाइन किया था। जी जी। कहाँ लगी आपकी ठीक है, जॉब, कौन प्लेटफॉर्म पे? एस्ट्रोटॉक पे, एस्ट्रोटॉक पे। कोर्स खत्म होने के बाद ही आपकी एस्ट्रोटॉक में जॉब लग गई? यस मैम। ओ, इंटरव्यू भी क्रैक हो गया। अच्छा। वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। बहुत खुश है, बहुत हैप्पी। आई एम शॉक्ड, आई एम शॉक, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही दिए, फर्स्ट टाइम ही। दूसरा राउंड, तीसरा राउंड एक ही बार में लगता है, उन्होंने इतने सारे सवाल मेरे से एक ही बार में पूछ लिए। हाफ एन आवर से ज्यादा टाइम चला मेरा इंटरव्यू,
और बहुत सारे बैक टू बैक क्वेश्चंस थे। देन उन्होंने रीडिंग भी कराई मुझसे। मतलब रीडिंग भी 2-3 टाइप की रीडिंग कराई उन्होंने, फीलिंग्स की, करियर की, रिलेशंस की। फिर बाय द मैंने भगवान जी का नाम लिया और मैं एकदम शांति से आराम से बैठ के मैंने रीडिंग की। एक ही बार मैंने रीडिंग किया। देन उसके बाद फिर शाम को, नेक्स्ट टाइम शाम को ही मेरा कंफर्मेशन आ गया कि यू आर सिलेक्टेड ना। मैंने बोला नेक्स्ट राउंड, बोला नहीं नहीं हो गया आपका। ये फर्स्ट राउंड में जो मतलब मेरा मतलब फर्स्ट राउंड में जितना पूछना था उन्होंने पूछ लिया। तो सुबह मॉर्निंग में मैं लाइव भी गई थी। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो 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 मच। एंड मैं क्या बोलूं आपको, मेरी मतलब बहुत इमोशनल है थोड़े से, क्योंकि एक दिन नारियल का रिचुअल्स करने के बाद ना मेरा एक लाइफ में बहुत ज्यादा एक चीज था जो मेरे मेमोरी से उस दिन निकला है। और कैसे मतलब लग रहा था ना किसी चीज को तोड़ के मैं अंदर से बाहर निकली थी उस दिन। ठीक है, बहुत ऐसी चीजें जो मतलब अभी हम मतलब हम गंगा जमुना की तरह बह रहे थे, आंखों से बह रहा था मेरा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था वो नारियल वाला रिचुअल्स करने के बाद। एंड उसके लिए तो हम बहुत 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 मतलब जितना भी थैंक यू बोले, जितना भी प्यार दे आपको कम है। तो सो ब्लेस्ड। और ये कवच का क्लास ना उस दिन हम बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थोड़ा मिस कर गए, अचानक से एक जन की थोड़ी बैड न्यूज आ गई थी तो हमको जाना पड़ गया था। नहीं, कोई नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग्स हमने अपलोड कर दी है, ठीक है, बाय द हाँ, वे। तो मैम मेरे को हाँ एक बहुत जरूरी चीज आपसे पूछना था। एक्चुअली एक जो प्रेगनेंसी वाला नॉट आपने बोला था ना बना के देने के लिए इमरजेंसी में, तो क्या उनको उसी वक्त ऑब्स्टिकल वाला के साथ बना के एक ही साथ दोनों दे दे तो बेटर रहेगा ना? चलेगा चलेगा, दे सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि आपने बोला था ना जहाँ पे प्रॉब्लम है तभी तो इतना दिक्कतें आ रही है, अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो ऐसी दिक्कतें तो आती ही नहीं ना। प्रॉब्लम है तभी मतलब ऐसा दिक्कत है कि नहीं हो पा रहा है कुछ। तो और एक चीज और जो आपने बोला ना उनके साथ में कनेक्ट रहने का, तो वो हर मंथ मतलब कनेक्ट करके वो चीजें चेंज कराते रहे तो ज्यादा इफेक्टिव है ना? जैसे ही कवच का क्वेश्चन है, कवच में आना चाहिए। जस्ट ओके, सेकंड। सॉरी सॉरी। हेलो। बताइए। ठीक है मैम, नमस्ते फर्स्ट मैम। ऑफ ऑल हैप्पी होली। ठीक है, आपको बहुत बहुत होली की बधाई। और केक। ये सारी चीजों के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपको मेरा बना के भेज देंगे। मेरा केक ड्यू है, मैं जाऊंगी ना, मैं अभी तो मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, बट मैं जरूर खाऊंगी, मैं बता रही हूँ। आप आ जाइए वापस घूम के, हम खुद लेके आएंगे आपके पास अगर पॉसिबल हुआ तो, अदरवाइज तो आप तक पहुंचेगा जरूर, दैट इज प्रॉमिस मेरी तरफ से। आपका फेवरेट केक जरूर पहुंचेगा आपके पास। श्योर। नमस्ते मैम। हाँ जी। मैम मेरा भी सिलेक्शन हो गया मैम। और जी, और फर्स्ट राउंड में ही हो गया मैम। उन्होंने मेरा भी 1 घंटा इंटरव्यू लिए और बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन भी किए थे। और आपने जो नॉट बताए और जो जाप करने बोले थे चैटिंग करने मैम, वो बहुत काम आया मैम। और सबसे ज्यादा सही में मैम आपको मैं मतलब दिल से थैंक्स करती हूँ मैम। और जो मैं रेकी करी वो सिचुएशन को मैम, वो मुझे सबसे ज्यादा काम आया। आप विश्वास नहीं करेंगे मैम, मेरा 2 बार ना नेट का कनेक्शन भी कट गया था। और मैं जो वो चैटिंग करी दुरन देव का और सफलता का और रेकी सिचुएशन को हीलिंग दी मैम। उन्होंने मेरे लिए वेट किया और बोले आप एकदम काम काम होके बात कीजिए, मतलब आप हाइपर मत होइए, टेंशन मत लीजिए। मतलब वो बहुत सपोर्टेड करके अच्छे से मतलब मेरे इंटरव्यू लिए और एक ही राउंड में मुझे सेलेक्ट कर लिए। कंग्रेचुलेशन, मेरा नाम थैंक यू मैम। बस आपके वजह से है मैम। मैं तो मतलब उम्मीद नहीं करी थी, मैं तो बोल ही रही थी कि मैं शायद नहीं दूंगी मैम बोल के। लेकिन आपने विश्वास जगाया मेरे अंदर का। और सही में मैम बहुत दिल से धन्यवाद मैम। आज मेरा ट्रेनिंग है, कल से मेरा मतलब मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएगा, ट्रेनिंग है 5 बजे से। कॉन्ग्रेचुलेशन, जाओ अपनी थैंक यू मैम। थैंक करो। यू। मिल गया यार, तुम लोगों ने खुश कर दिया आज मेरे को, आज सुबह से ही। चलो, वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक टू। यू मैम, बस आपके वजह से भी सब कुछ हुआ है मैम। चलो, कंचन भी बोल रही है मेरा भी सिलेक्शन हो गया।
मतलब मेरे को अभी 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 एक टैरो की मैच खत्म हुई है एंड हम गुड न्यूज का ही वेट कर रहे हैं सबका, कि सब बोलेंगे कि मैम सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो वही सारी चीजें चल रही है। चलो, आज आज और क्वेश्चंस नहीं ले रहे हैं हम, ठीक है, आज, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। विनोद जी बोल रहे हैं इनका तो काफी टाइम से आपसे बात नहीं हुई। ठीक है, मोना भी हाँ बोल जी। रही है सिलेक्शन हो गया, सबसे हाँ, पहले आपका ही हुआ था। हाँ जी कीर्ति विनोद जी। कीर्ति जी नमस्कार। मैं ये कह रहा था, ये नारियल जो आपने कवच के टाइम में आपने सूखा नारियल बताया था, अभी होलिका में सूखा डालना है या पानी वाला? अरे नारियल, जिसकी नारियल की चटनी बनती है वो वाला। नहीं, क्लियर नहीं किया। पानी वाला या सूखा? पानी वाला। पानी वाला ना, तो उस दिन आपने बताया था जो कवच में, उसमें सूखा बताया था। एकदम सूखा नारियल नहीं लेना है, पानी वाला ही नारियल लेना है, फ्रेश। ठीक ठीक ठीक, थैंक ठीक यू। है, ओके। और आप ना वो वाली क्या बोलते हैं, हल्दी और उपटन वाली आप कर लेना जरूर मैं से। हाँ, मैं कर लूंगा, वो मैं कर लूंगा। हाँ, ठीक है, श्योर श्योर। अभी कैसी है आपकी तबीयत? है, पहले से बेटर है, लेकिन वो पेट की प्रॉब्लम मेन बनी हुई है, पेट